The Art of Acting लेक्चर सीरीज अभिनय कला का सहज मार्ग बाय ललित सिंह पोखरिया। नमस्कार। अभिनय कला के सहज मार्ग पर आज 67वें पड़ाव में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिवादन। आज तो मैं एक लाइव वेबिनार में बड़ी देर तक व्यस्त था। हमारा पहाड़ का एक ग्रुप है, उत्सव ग्रुप, राकेश भट्ट जी का, डॉक्टर राकेश भट्ट, जो गढ़वाल में, श्रीनगर में गढ़वाल यूनिवर्सिटी के प्राध्यापक हैं। तो हमारे पहाड़ की रामलीला, होली और इनमें जो अभिनय का तत्व है उसको लेकर बातचीत थी। तो मुझे भी उन्होंने चुना। हालांकि मैं रामलीला का वैसा कलाकार नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे भीतर जो अभिनेता के जो बीज हैं, इस बात का मुझे जो साक्षात्कार हुआ और रामलीला के ज़रिए ही हुआ। मैंने रामलीला में 11 साल की उम्र में शत्रुघ्न की भूमिका निभाई थी, जो कुमाऊनी जो गायन प्रधान रामलीला में। और बचपन में भी जो हमारा पैतृक गांव है पिथौरागढ़, जहाँ से माइग्रेट किए हुए थे नैनीताल ज़िले की तराई में, जो कि अब क्षेत्र उधम सिंह नगर ज़िले के अंतर्गत आता है। तो पहाड़ में रामलीला बचपन में, मैं 6-7 साल की उम्र में ही रामलीला ने मुझे ओवरवेलमिंग मतलब जो है इम्पैक्ट मेरे ऊपर डाला था। तो वही आज मेरे वेबिनार में मेरे काम आ गया। उसकी धुनें वो सब मुझे याद थी, उसकी अभिनय परखता और रामलीला के और जो दूसरे तत्व हैं, जो परिस्थितियाँ, जो स्थितियाँ हैं, उस पर काफ़ी चर्चा हुई थी। तो मुझे भी बड़ा आनंद आया था बचपन को याद करते हुए। और रामलीला का जो अभिनय कला में जो रामलीला का जो योगदान हो सकता है अभिनय कला के विकास के लिए, उसके महत्व पर आज दोबारा नज़र गई। क्योंकि एक से एक कलाकार हैं, जो तमामों कलाकार हैं, जो अपने ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की रामलीला से काम करते हुए निकले हैं रंगमंच के क्षेत्र में। चलिए खैर, अच्छा, अब हमें क्या था, अलग अलग अभिनय शैलियों या कहिए अभिनय सिद्धांतों, उनके अलग अलग शास्त्रों पर बात करनी थी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि एक बार आपको थोड़ा एक मनुष्य के रूप में अभिनय कला के उद्भव से लेकर और यह इस संसार में, इस सृष्टि में, मानव समाज में अभिनय का क्या, नाटक का क्या योगदान रहा है। आपसे मैं शायद पहले कह ही चुका हूँ, कहने की ज़रूरत क्या, आप जानते ही हैं कि सिनेमा की शुरुआत कब से होती है, जब से कैमरे का आविष्कार होता है। मेरा ख्याल से लगभग 150 साल या उससे कुछ ज़्यादा वर्ष हुए होंगे कैमरे के आविष्कार के। और कैमरे के माध्यम से गतिमान चित्र जो बनाना है, चलचित्र जिसका नाम दिया गया है, उसकी विधिवत शुरुआत कब हुई होगी और उसके बाद उस पर फिल्म बनने का श्री गणेश कब हुआ होगा, इसकी एग्जैक्ट तिथि मैं नहीं बता सकता। फिर भी लेकिन हम लोग 150 साल का एक वो लेकर चले। फिर दूरदर्शन, हो सकता है भारत के 4 प्रमुख महानगरों में ये दूरदर्शन जो है बहुत पहले आ गया, लेकिन हम अपने लखनऊ की बात करें, लखनऊ में से 1975 में आए। और 1975 के बाद धीरे धीरे आगे के वर्षों में पता चला उसमें नाटक जैसी भी चीज़, मतलब जो दूरदर्शन में शूट हो रहा उस चीज़। तो इसका मतलब फिल्म और टेलीविज़न में जो सीरियल के रूप में, धारावाहिक के रूप में, टेलीफिल्म के रूप में और फीचर फिल्म के रूप में जो हम देखते हैं, इसकी जड़ कहाँ है? रंगमंच में। ठीक है। और रंगमंच का जो जीवन है वो हजारों हजार साल का है ना। तो जो चीज, जो कला मानव समाज के साथ इतने हजारों साल से चली आ रही हो, तो उसकी क्या सोशियो ह्यूमन सिग्निफिकेंस होगी, इसका हमें एहसास करना चाहिए। हम आज ऊपर जो है पानी की धारा में उठते बरसाती बुलबुलों की तरह
अभिनय के क्षेत्र में जाने की लालसा, उत्कंठा, महत्वाकांक्षा पाल के फूलते हैं। वो गलत है या सही है वो बात अलग है, ठीक है, लेकिन जो पानी की धारा जिसमें ये बबूले उठ रहे हैं, वो जो जीवन की धारा है, वो जो रंगमंच की धारा है, वो कहाँ से शुरू हुई, उसका क्या प्रवाह है, उसकी क्या गहराई है, उसकी क्या था है। मनुष्य जीवन, सभ्यता, संस्कृति में उसके पाटून के किनारे क्या क्या रचा बसा गया है, और उसके जरिए मानव समाज का या मानव का व्यक्ति विशेष का वैयक्तिक रूप से क्या उत्थान हुआ है। काल के विविध चरणों में, समय की धारा के विविध पड़ावों में, कि मानव जीवन में वैचारिक रूप से, सामाजिक रूप से, दार्शनिक रूप से और मन के भीतर के तमाम भावों की झंझावात के रूप से मनुष्य ने किन किन जीवन परिस्थितियों का, जीवन की विसंगतियों का या अच्छाइयों का, बुराइयों का साक्षात्कार किया, और वो जो साक्षात्कार था किस तरह उसका साक्षी रंग कर्म बना, उसका साक्षी रंगमंच बना, और किस तरीके से वो आगे बढ़ता गया। तो हजारों हजार साल तक रंगमंच जो है व्यक्ति का, समाज का एक प्रकार से सृजनात्मक प्रहरी रहा है, या उसकी सभ्यता और सांस्कृतिक यात्रा का तटस्थ साक्षी रहा है। तटस्थ नहीं बल्कि विचारशील साक्षी रहा है, लगातार गुंथा हुआ, जीवन का परिष्कार करता हुआ, जीवन के, समाज के अनेक झंझाओं के बीच चिंतन मनन और जो है उद्वेलन के जरिए भीतर उबलते हुए, जमते हुए, उड़ते हुए, लिपटते हुए उसने किस तरीके से मानव समाज के अंतःवृत्तियों और बहिर्वृत्तियों के दर्पण की तरह चीजों को सामने रखकर मनुष्य को और समाज को अपनी अच्छाइयों और बुराइयों का बिंब दिखाया, और उनको मनुष्यता की ओर, मनुष्यता की ओर, मानवता की रक्षा की ओर बढ़ते रहने के लिए संघर्ष की प्रेरणा दी, और अपनी कलुषित वृत्तियों के प्रक्षालन की प्रेरणा दी। इतना बड़ा काम किया रंगमंच ने। तो रंगमंच ने किया तो इसका मतलब उसमें जो अभिनय हो रहा होगा, बिना अभिनय के कैसे रंगमंच होगा। यानी हजारों हजार साल तक जो अभिनेता था, वो अभिनय करते हुए क्या काम कर रहा था, वो उसके अभिनय के माध्यम से क्या बात निकल रही थी, वो इस सृष्टि के लिए, संसार के लिए, मनुष्यता के लिए, मानवता के लिए कितना बड़ा आयाम रच रही थी। इस बात का हम एहसास करेंगे या सीरियल में, फिल्मों में चमक दमक हासिल करने, यश पाने और जीवन के सारे झंझावातों को दूर करने मात्र का ही सपना लेकर जुड़ेंगे। मैं उन बातों को गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे शब्दों पर गौर करिएगा। ये मान के चलिए कि हम कितनी बड़ी विधा के जरिए रोटी कमाने जा रहे हैं। हम ऐसी विधा के जरिए रोटी कमाने या सुख पाने का स्वप्न देख रहे हैं, जो विधा हजारों हजार साल तक मनुष्य के, समाज के अच्छे बुरे कर्मों की साक्षी रही है, और निरंतर वैयक्तिक रूप से, सामाजिक रूप से दुष्प्रवृत्तियों का प्रक्षालन करते हुए मानवता के मार्ग को प्रशस्त करती रही है। हम उस विधा के जरिए रोजी रोटी कमाने या कार बंगला खरीदने का सपना जो है संजोए हैं, ये याद रखना चाहिए। जो एक्टिंग के जरिए हम काम करने जा रहे हैं उसकी जड़ें कहाँ हैं, ये याद रखना चाहिए। सिर्फ इसलिए नहीं कि हम एक्टिंग कर सकते हैं, और हमारी शुरुआत वहाँ से जहाँ से एक्टिंग दिखाई पड़ रही है, जहाँ से टीवी दिखाई पड़ रहा है, जहाँ से नाटक का मंच दिखाई पड़ रहा है, जहाँ से तालियां दिखाई पड़ रही हैं, जहाँ से फिल्म का ग्लैमर दिखाई पड़ रहा है, यश प्रसिद्धि दिखाई पड़ रही है, वहाँ से नहीं है एक्टिंग शुरू। एक्टिंग की जड़ें कहीं और हैं, और वो अगर उसका एहसास हो गया तो आप सामान्य मनुष्य से असाधारण मनुष्य बनेंगे, और जब सामान्य मनुष्य से असाधारण मनुष्य बनेंगे तो सामान्य अभिनेता से असाधारण अभिनेता बनेंगे। क्योंकि अभिनेता कौन बनता है? मनुष्य बनता है, लकड़ी नहीं बनती।
ये प्लास्टिक की कुर्सी नहीं बैठने की जिस पे मैं बैठा हूँ, या ये जो कैमरा है ये कैमरा नहीं बनेगा। कौन करेगा अभिनय? मनुष्य करेगा। तो मनुष्य बहुत अच्छा अभिनय कब करेगा? जब मनुष्य अच्छा होगा। भाई मकान किससे बनता है? ईंट से। अच्छा मजबूत मकान कब बनेगा? जब ईंट मजबूत होगी, ईंट अच्छी होगी, वेल फिनिश्ड होगी, है ना, तब वो अच्छा मकान बनेगा। ठीक उसी प्रकार से यानी जो बेस होगा वो अच्छा होगा, जो उसकी इकाई होगी वो अच्छी होगी, तो उसके द्वारा होने वाला निर्माण या उससे उसके जरिए होने वाली उपलब्धियां भी अच्छी होंगी। ठीक है, तो आज मैंने आपके दिलो दिमाग में कुछ बाबाई प्रवचन डाल दिया है, तो इसको लेके चलिए, है ना। पानी के उसने इतने बड़े पाठ को अपना जीवन न मान लीजिए जहाँ से हम बुलबुले के रूप में उठे हैं। पानी की धारा आई कहाँ से है, जाएगी कहाँ तक, और उस पानी की धारा ने क्या क्या काम किया है, इसका एहसास करते हुए जब हम बुलबुले बनेंगे तो हम ऐसे बुलबुले बनेंगे जो कभी फूटेंगे नहीं।